धर्म दर्शन कक्षा की गीता साधना में सभी साधकों का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के छठें अध्याय के चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। यहां तक का व्याकरण आपको पता है। हम आगे बढ़ते हैं। कृपया कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठें और जो भी व्याकरणीय नियम बताए जा रहे हैं उसको नोट करते चलें। श्लोक शुरू करते हैं। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु यदा हीनेन्द्रियार्थेषु। यहाँ पे जो शु है वो षटकोण वाला श बोलना है। उसमें मूर्धवा को थोड़ा रोल करके ऊपर तालु भाग पे सटा देना है हल्का सा। यदा ही यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते न कर्मस्वनुषज्जते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते योगारूढ़स्तदोच्यते। इस श्लोक में लगभग जितने व्याकरण शुद्धि की आवश्यकता है वो पिछली क्लासों में पिछली कक्षा में आपको बताई जा चुकी हैं। देखिए यहाँ पे जो पहले श्लोक की पहली लाइन है, न कर्म स्वनुषज्जते। कर्म कर्मस जो स आ रहा है उसके बाद में, तो वहां पे थोड़ा सा बल देना होगा। कर्मस कर्मस्वनु सज्जते, इस प्रकार से करना है। न कर्मस्वनु सज्जते। तो ये इसका पूरा उच्चारण कैसे बन रहा है? यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सर्वसंकल्प। जो स के ऊपर अनुस्वार है उसका अंग का उच्चारण लेना है, और जो दूसरा स सन्यासी वाला जो स है उसमें अनुस्वार का न में उच्चारण करना है। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते योगारूढ़स्तदोच्यते। इस प्रकार से पूरा पठन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। एक बार फिर। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच इस प्रकार से बोलना है। उवाच मत बोलिएगा। उवाच
च के बाद हल्का सा अ भी आना चाहिए, उवाच, क्योंकि यहां पे कोई हलंत नहीं है। श्री भगवान उवाच इस प्रकार से बोलना है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। एक बार पुनः पठन करेंगे, साथ में करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। योगारूढ़स्तदोच्यते। अब इसके शब्दार्थ पे आते हैं। यहां यदा, यदा का अर्थ होता है जिस समय, ही का अर्थ है कारण कि, न का अर्थ है न, न अर्थात नहीं, इंद्रियार्थेषु का मतलब है इंद्रियों के भोगों में, कर्मसु, कर्मसु का अर्थ है कर्मों में ही, अनुषज्जते यानी आसक्त होना, सर्व संकल्प का अर्थ है संपूर्ण संकल्पों का, सन्यासी का अर्थ है त्यागी मनुष्य, योगारूढ़ का अर्थ है योग पे आरूढ़ हुआ या योगारूढ़ व्यक्ति, मनुष्य। तदा का अर्थ है उस समय, उच्यते कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका पूरा अर्थ क्या बन रहा है। श्री भगवान बोले, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, कौन, मनुष्य। जिस समय, काल में, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। जिस समय मनुष्य जो है वो इंद्रियों के भोगों से दूर, कर्मों की आसक्तियों से दूर, अपने आप अपने मन को हटा करके कर्म करता है, सर्व संकल्पों का त्याग त्याग कर देता है, तो उस समय वह व्यक्ति, वह मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता है, बल्कि वो योगारूढ़ हो जाता है। योगारूढ़ मनुष्य के रूप में सामने आता है, क्योंकि उसका मन उसके वश में है, इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, सर्व संकल्पों का उसने, सर्व आसक्तियों का उसने त्याग कर दिया है। तो इस प्रकार वह योग पे आरूढ़ व्यक्ति हो जाता है। तो यहां भगवान हमें सिखा रहे हैं कि यदि हमें परमात्मा में स्थित होना है, यदि हम परमात्मा अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्म तत्व को जानना चाहते हैं, तो सभी विषयों से मन को हटाना होगा। मन को हटाकर सभी इच्छाओं एवं आसक्तियों को त्यागना होगा। जब हम सभी इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग देंगे, तो हमारे भीतर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। कहाँ केंद्रित होगा? हृदय में, क्योंकि हृदय ही परम तत्व का स्थान है। हृदय में हमारा मन केंद्रित होगा, यही आत्मा का स्थान है। और धीरे 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 मन की वृत्तियां जैसे जैसे शांत होती जाएंगी, हमें आत्म स्वरूप का अनुभव होगा, दर्शन होगा, और उसके बाद परमात्मा स्वरूप का दर्शन होगा। तो भगवान
आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए यहां पर सर्व संकल्पों का त्याग, सारी इच्छाओं का त्याग करने को कह रहे हैं, सभी आसक्तियों का त्याग करने को कह रहे हैं। और यही सबसे कठिन कार्य इस कलयुग में है, क्योंकि कामनाएं सबकी बहुत हैं। जितनी अधिक कामना होगी उतना ही अधिक लोभ बनता जाएगा, और जिस प्रकार से लोभ बढ़ता जाएगा, मोह बढ़ता जाएगा, मोह के बाद क्रोध बढ़ेगा, और इस प्रकार से व्यक्ति जो है चंगुल में फंसता जाता है, अहंकार के चंगुल में। यहां सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो हमें योग पे आरूढ़ नहीं होने देता, जो हमें परमात्मा की ओर नहीं जाने देता। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन जो है वो है अहंकार। जैसे ही अहंकार हमारा गलित होता है, अपने आप ही मन शांत हो जाता है। अहंकार ही, चाहे वो देह का अहंकार हो, चाहे वह संपत्ति का अहंकार हो, चाहे वह पद का अहंकार हो, यह अहंकार ही है जो हमें परमात्मा की ओर नहीं जाने देता। क्योंकि परमात्मा विपरीत दिशा में है, और हमारा मुख अहंकार जो है संसार की ओर किए रहता है। इसी कारण से हम जो है परमात्मा की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहां सीधे भगवान के वचनों से हम सीख रहे हैं, सीधे भगवान हमें सिखा रहे हैं कि सबसे पहले अहंकार का गलन करना होगा, जिसके लिए इच्छाओं का त्याग करना होगा, आसक्तियों का त्याग करना होगा, और आसक्तियों से संबंधित सर्व संकल्पों का त्याग करना होगा। तभी हम परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकेंगे, परमात्म तत्व तक पहुंच सकेंगे, योगारूढ़ हो सकेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।